तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तमिल के जो सूर्या हैं, सूर्या कंगुआ वाले, वो लेके आ रहे हैं गजनी 2, आमिर खान नहीं ला रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग सोच रहे हैं और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आमिर खान ला रहे हैं, सूर्या नहीं ला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गजनी का जो एक ओरिजिनल जो पार्ट था वो तमिल में आया था सबसे पहले, जो सूर्या ने किया था। आमिर खान ने उसको रीमेक किया था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आमिर खान जो करेंगे वो फर्स्ट पार्ट यानी कि जो ओरिजिनल पार्ट है वो उससे भी आगे निकल जाएगा। तो अभी वो एक कल्ट मूवी बन चुकी थी गजनी, और एक बेहतरीन लेवल पे थी। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि अब गजनी 2 आएगी या नहीं आएगी, आमिर खान लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं, ये सब मैं आप लोगों को इसमें क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पे अल्लू अरविंद, मधु मंटेना, यानी कि अल्लू अरविंद अल्लू अर्जुन के फादर हैं पुष्पा वाले, तो यहाँ पे ये दोनों ही इस पे चर्चा कर रहे हैं। मधु मंटेना और अल्लू अरविंद, आमिर खान, ये तीनों की चर्चा हुई है और आमिर खान ने क्या कहा। फिर यहाँ पे सूर्या, वो भी गजनी 2 पे काम कर रहे हैं। अब चल क्या रहा है यार, गजनी 2 हिंदी में आएगी या तमिल में आएगी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अल्लू अरविंद और मधु मंटेना गजनी 2 पे काम कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही है, और जिनको नहीं पता उनको अब पता लग गया होगा। तो यहाँ पे आमिर खान से मधु मंटेना और अल्लू अरविंद साहब ने बात करी, उनके बारे में चर्चा हुई। फिर यहाँ पे ये हुआ कि भाई देखो ऐसा है कि हम लोग गजनी 2 बनाने की सोच रहे हैं। तो आमिर खान ने बिना सोचे समझे यहाँ पे बोल दिया, ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ, आप लोग मुझे लेके बनाइए। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं है, स्क्रिप्ट रेडी हो रही है पूरे तरीके से, अभी स्क्रिप्ट पे काम खत्म नहीं हुआ है, अभी वो एक तरीके से कंटिन्यू चल रही है। मतलब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, यह नहीं कि अभी तक स्क्रिप्ट शुरू भी नहीं हुई है, शुरू हो चुकी है, बीच तक काम पहुंच गया। तो यहाँ पे 2025 के मई जून तक स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मैंने सूर्या का नाम लिया था वो क्यों लिया था। सूर्या भी क्या गजनी 2 मूवी में आमिर खान के साथ में है? नहीं भाई, आमिर खान के साथ में नहीं होंगे। हाँ, इतना मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि तमिल में भी गजनी 2 बनेगी, ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदी में बनेगी। और बना कौन रहा है? अल्लू अरविंद एंड मधु मंटेना। जी हाँ, ये दोनों हिंदी में भी गजनी 2 बनाएंगे एंड तमिल में भी गजनी 2 बनाएंगे। तमिल में लेंगे सूर्या को और हिंदी में लेंगे आमिर खान को। तो ये दोनों ही बंदे गजनी 2 पे काम कर रहे हैं और दोनों की जो शूटिंग है वो एक ही साथ में शुरू की जाएगी। अब आप ये समझ लो, दोनों मूवियाँ एक ही दिन रिलीज होंगी और दोनों ही जो एक्टर हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी मूवी अब एक रीमेक का ठप्पा ना लगे। यानी कि अब ये समझ लो कि जब दोनों ही मूवीज़ की शूटिंग एक साथ होगी, दोनों ही मूवी एक साथ रिलीज़ होंगी, तो दोनों ही मूवीज़ जो है एक तरीके से ओरिजिनल सब्जेक्ट होंगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स ही चेंज होंगे, कहानी वही होगी, डायलॉग्स वही होंगे, सारी चीज़ें वही होंगी। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर हो सकता है अलग हो, सारी चीज़ें वही होंगी, बाकी जो भी है कहानी वही होगी, डायलॉग्स वही होंगे, सिर्फ डायरेक्टर यहाँ पे अलग होगा और एक्टर्स मेन वो अलग होंगे, बाकी सब कुछ मूवी एक ही दिन रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से दृश्यम, यानी कि अजय देवगन एंड मोहनलाल, जो मलयालम की जो मूवी है दृश्यम की जो कॉपी की गई है, अजय देवगन ने जो की है वो मोहनलाल साहब की मूवी से की है। तो अब ये लोग दृश्यम 1 और दृश्यम 2 को लाने के बाद में दृश्यम 3 भी ला रहे हैं। तो ठीक इन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। क्या स्ट्रेटेजी? वो यही है कि दृश्यम 3 वहाँ पर भी शूटिंग होगी स्टार्ट और यहाँ पर भी शूटिंग स्टार्ट होगी, दोनों की शूटिंग एक साथ स्टार्ट होगी और एक ही साथ में ख़त्म होगी। फिर जिस दिन मूवी रिलीज होगी तो दोनों ही मूवीज एक दिन रिलीज होंगी। इससे क्या होगा, दोनों ही कंटेंट फ्रेश होंगे, कोई रीमेक नहीं होगा। और जो हिंदी में देखना चाहे अजय देवगन को देख सकता है, जो मलयालम में देखना चाहे या साउथ में देखना चाहे वो मलयालम में देख सकता है। अब यहाँ पे जो हिंदी मूवी होगी अजय देवगन की या अपनी गजनी, वो ज़्यादातर यहाँ पे गजनी आई थिंक सो तमिल में रिलीज नहीं होगी, हिंदी वाली तमिल में रिलीज नहीं होगी और ना ही तमिल वाली हिंदी में रिलीज होगी। ये लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में काम करेंगे। ओवरसीज में जरूर रिलीज किया जाएगा, ओवरसीज में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ओवरसीज में आमिर खान की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और एक अच्छा खासा स्टारडम है। सूर्या का यहाँ पे देखने के पता चल रहा है कंगुआ से, कंगुआ में जितनी यहाँ पे एडवांस बुकिंग होती है, क्योंकि देखा जाए कि सूर्या की जो एक बड़े बजट की जो मूवी है वो हाल फिलहाल में अभी
कंगुआ ही हो रही है। तो कंगुआ से पता लगेगा कि एक्चुअली में जो एक सूर्या की फ़ैन फॉलोइंग है, स्टारडम है ओवरसीज़ में, वो कितना है। वैसे तो यहाँ पे मधु मंटेना और अल्लू अरविंद सूर्या की भी गजनी 2 को ओवरसीज में रिलीज़ करेंगे, लेकिन अब किस तरीके से रिलीज़ करेंगे उसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि क्या ये उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी रखें, क्या डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो, वो तो एक अलग चीज़ है। पहले यहाँ पे दोनों ही स्टार्स ने कहा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप लोग स्क्रिप्ट लेके आइए और स्क्रिप्ट पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ ना हो जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। आज का दौर क्या चल रहा है, आज का दौर ये चल रहा है सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ भाई, यहाँ पे पैसा कमाने के ऊपर मूवी ना बनना है, क्योंकि गजनी जो थी वो कल्ट मूवी बन चुकी है। यहाँ पे अगर ये लोग पैसा कमाने के लिए स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी के साथ में खेल होने जा रहा है। सिर्फ ये ना हो बाकी सारे काम हो जाए, पैसा तो बाद में कमा लिया जाता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और गजनी के फर्स्ट पार्ट से भी अच्छी निकल गई जो पब्लिक को छू गई, तो मैं दोस्तों आप लोगों से कहता हूं कि दोनों ही मूवीज अपनी अपनी लैंग्वेज में भाई साहब 500 तो 600 करोड़ 700 करोड़ आराम से कर लेंगी। लेकिन बस स्क्रिप्ट में जान हो, कहानी में दम हो, सारी चीज़ें एक नंबर हो, ये ना लगे कि यार ये यहाँ पे डाउन रह गई मूवी, सब एकदम बढ़िया हो, बाकी पब्लिक के ऊपर छोड़ देने का। पब्लिक यहाँ पे काम कर देगी अपना। आप लोग ऐसी स्क्रिप्ट लिखिए जो ऐसा ना लगे कि यार ये बहुत हल्की रह गई, क्योंकि बहुत से लोगों का यही सवाल होगा देखना आगे जाके अगर गजनी 2 आ रही है तो। खासतौर से देखो आमिर खान तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो अगर आमिर खान इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी आमिर खान अगर साथ में है तो। बाकी यहाँ पे सूर्या भी एक बड़े स्टार है और सूर्या भी कोई छोटी मोटी मूवी इस तरीके की बेकार सी स्क्रिप्ट को नहीं पकड़ते हैं, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट होती है वो भी पकड़ते हैं। दोनों ही स्टार्स काफ़ी यहाँ पे इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा सोचते समझते हैं अपनी मूवीज़ के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना एक अलग ही स्टारडम सेट होगा और गजनी 2 एक अपने दौर में जब भी रिलीज़ होगी, जिस भी साल में रिलीज़ होगी, भाई साहब झंडे गाड़ देगी। और यहाँ पे आमिर खान के फैंस एंड सूर्या के फैंस में ज़बरदस्त यहाँ पे देखो एक तरीके से फ़ैन वॉर होगा। मुझे ऐसा लगता है फ़ैन वॉर होगा कि भाई हमारी हिंदी और दोनों ही मूवीज़ एक साथ जब रिलीज़ होंगी तो उधर तो सूर्या के फैंस अपनी मूवी अपने हीरो की मूवीज़ को देखेंगे और इधर आमिर खान के फैंस अपनी मूवीज़। और यहाँ पे ना सिर्फ सितारे ज़मीन पर रिलीज़ होने दो, सितारे ज़मीन पर जिस दिन रिलीज़ हो गई अच्छा खासा कलेक्शन आ गया तो मैं आपसे कहता हूँ कि जितने भी आमिर खान के फैंस हैं ना, जो भी एक्टिव नहीं है भाई साहब, वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अभी एक्टिव नहीं है इसीलिए वीडियोस पे इतना ज़्यादा जो है रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो भाई एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे आमिर खान दोबारा से अपने उसी अंदाज में आने वाले हैं जो हमने 2008 और 2009, 2010 और 2012 में देखा था, वही चीज़ वापस आने वाली है। तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आमिर खान के फैंस हैं या सूर्या के फैंस हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।